Hello students. Today's our topic of discussion is types of audit. Basically, audit is done to form and express opinion on truth and fairness of the information given by the financial statement of a business organization. But it may be done under different circumstances for different purpose and under different legal and other requirements. And so, audit can be categorized differently. Audit can take different forms, and these are called types of audit. Classification of audit can be done or can be made by applying different bases. So, today we are going to discuss our first type of audit, and that is internal audit. Internal audit is the review of operation and records undertaken within a business by specially assigned staff on a continuous basis. बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस की अकाउंटिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं, उसका आकलन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। यह कंटिन्यूस बेसिस पे किया जाता है। It is an audit that is carried out by specialist staff of organization being audited and that concern itself mainly with the routine checking of the accounting transaction on a daily basis. So, ये जो ऑडिट है इंटरनल ऑडिट, यह स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिस्ट स्टाफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टाफ होता है उनके द्वारा किया जाता है। रूटीन चेकिंग की जाती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की डेली बेसिस पे इंटरनल ऑडिट में। बहुत सी बार कंपनी खुद अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करता है और यह चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके सबऑर्डिनेट मिलके यह इंटरनल ऑडिट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि अकाउंटिंग में जो इरेगुलरिटीज़ है, जो गलतियां है, जो एरर्स है, वो फाइंड आउट करना, सो दैट फ्रॉड्स की कमिटमेंट ना हो, फ्रॉड्स कमिट ना हो और रेगुलर और कांस्टेंट चेकिंग होती रहे अकाउंट्स की। यह तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। अब देखते हैं ऑडिट की डेफिनेशन। Internal audit can be defined as independent appraisal of activity within an organization for the review of accounting, financial and other business practices or operations as a basis of service to management. ऑडिट के इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत इंडिपेंडेंट अप्रेजल होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की और बिजनेस प्रैक्टिसेस की। इंडिपेंडेंट अप्रेजल यानी होता है अवलोकन करना, मूल्यांकन करना। यहाँ पर मूल्यांकन होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की और फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज, उसकी बुक्स में एंट्रीज प्रॉपर हुई है या नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसके लिए अवेलेबल है या नहीं, बिल्स और वाउचर्स उसके अगेंस्ट में अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। एंड इट एक्ट एज अ बेसिस ऑफ सर्विस टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करने के इंटेंशन से इंटरनल ऑडिट किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि इंटरनल ऑडिट करवाना कंपल्शन नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपल्शन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन क्या होता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाने के लिए इंटरनल ऑडिट की पॉलिसी बनाता है। इसके अंतर्गत वह खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके सबऑर्डिनेट्स मिलके इंटरनल ऑडिट करते हैं और अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स की एंट्रीज की है, जो ट्रांजैक्शंस उसने रिकॉर्ड किए हैं, वो सारा प्रॉपर है या नहीं, वहाँ गलतियाँ है या नहीं, यह चेक किया जाता है इंटरनल ऑडिट में। और मैनेजमेंट को इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा इंटरनल चेक सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाई जाती है जिसके द्वारा
बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली किया जा सके और उस पर चेक रहे, इसलिए ये सिस्टम बनाई जाती हैं। तो यह इस सिस्टम में कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं हैं, कहीं कोई कमियाँ तो नहीं हैं, कोई वीक पॉइंट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती है इंटरनल ऑडिट में, और मैनेजमेंट को इसमें मदद मिल जाती है अपनी गलतियाँ रिपेयर करने में। कुछ कमियां हो तो उसको वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उन कमियों को मैनेजमेंट दूर कर सकता है। सो मैनेजमेंट बेसिकली ये इंटरनल ऑडिट की पॉलिसी बनाता है। तो मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है, इसीलिए बोला है इंटरनल ऑडिट एक्ट एज अ सर्विस टू मैनेजमेंट। Internal audit assures the management that the system of internal check and other types of controls are effective in design and operation. अगर हमको डेफिनेशन इंटरनल ऑडिट की अच्छे से समझ गई तो उसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम फीचर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इंटरनल ऑडिट के। कहा गया है कि इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी अंडरटेकन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एज अ सर्विस टू मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है, मूल्यांकन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ ही उसको मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के द्वारा ही होता है और यह मूल्यांकन मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए होता है। The purpose behind internal audit is to assure the management that the accounts are being properly maintained and the system provides adequate safeguard for detection and prevention of any fraud. Yes, यह इंटरनल ऑडिट मूल्यांकित करता है, मैनेजमेंट को यह इन्फॉर्म करता है कि जो भी अकाउंट्स बनाए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, और इसी के द्वारा वह मैनेजमेंट को अश्योर करता है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं हुई है। The exact scope and object of internal audit vary from business to business depending upon the size of activities, form of and structure of organization. इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्ट बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर अगर ज़्यादा है, सो इन चीज़ों पर इंटरनल ऑडिट डिपेंड करता है और इसीलिए उसका ऑब्जेक्टिव भी वेरी करता है। Next is internal audit involves verification of operations by specifically assigned staff of auditors functioning as a full-time salaried employees. यहाँ पर दो चीज़ें बताई है। पहली चीज़ तो ये कि ऑडिटर जो है वह खुद कंपनी का फुल टाइम सैलरी पर्सन भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। ये ऑडिटर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी खुद उसको अपॉइंट करती है और वो सारे अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करता है। सेकेंड चीज़ जो बताई है, इंटरनल ऑडिट में बी डन बाय इंडिपेंडेंट आउटसाइड प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। तो सेकेंड चीज़ बताई है कि अगर कंपनी ने खुद का सीए अपॉइंट नहीं किया है तो कंपनी बाहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर कर सकती है और उनसे इंटरनल ऑडिट करवा के ले सकती है स्टैट्यूटरी ऑडिट के पहले। सो ये मैनेजमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वह खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करके उनसे इंटरनल ऑडिट करवाते हैं या बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो हायर करके उनसे इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। It concerns itself mainly with the routine checking of accounting transaction on a daily basis. So internal audit में routine checking होती है accounting transactions की। ये डेली बेसिस पे होती है यानी ये वीकली होती है, कभी ये मंथली होती है। अगर बल्कि ट्रांजेक्शन्स है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो ये वीकली बेसिस पे भी इंटरनल चेकिंग की जाती है इंटरनल ऑडिट में। It is carried out with the object of quickly locating irregularities, thereby making it more difficult to commit a fraud.
इंटरनल ऑडिट मेनली किया जाता है इरेगुलरिटीज़ को फाइंड आउट करने में, मिस्टेक्स और एरर को फाइंड आउट करने में, और इससे फ्रॉड कमिटमेंट में डिफ़िकल्टीज आती हैं। मतलब फ्रॉड इजीली कमिट नहीं होते हैं अगर रेगुलर चेकिंग होती रही तो। साथ ही में बोला गया है इट मेजर्स एंड इवेल्युएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ other types of control in the organization. Internal audit is a part of system of internal control. इंटरनल ऑडिट से जो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी कंट्रोल सिस्टम है उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, उसका आकलन हो जाता है कि वह कितने प्रभावशाली है, कितने कारगर है, और वो फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है या नहीं है। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टडी करेंगे। थैंक यू।